नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि आप अपनी हथेली की रेखाओं को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं या स्वयं अपनी कुछ रेखाओं को देखकर उनके विषय में किस प्रकार से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसके विषय में। तो देखिए, जब भी हम हथेली को देखते हैं तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि प्रमुख रेखा में होती है लाइफ लाइन। ये हमारी जीवन रेखा। इस हथेली में कई एक रेखाएँ हैं। जैसे कि इसमें कुछ रेखाएं देखिए इस प्रकार से बन रही है। कुछ रेखाएं यहाँ आ रही है, कुछ चंद्र से निकल रही है। कई प्रकार की रेखाएं आपको उसमें हम एक एक करके सभी रेखाओं के विषय में ये जानने का प्रयास करेंगे। आइए आज का अंक शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन सर्वप्रथम देखनी चाहिए। ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा के अंदर कुछ रेखाएं होती हैं, जैसा कि इस हथेली में दिख रहे हैं। ये देखिए, इस ये क्लियर लाइफ लाइन है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी रेखा है, यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिए, ये रेखा लगभग 50% लोगों के हथेली में मिलती है। इस रेखा को सामुद्रिक शास्त्र में कई जगह मंगल रेखा कही गई है, कहीं पर इसे भगनी रेखा भी कहते हैं, या लाइफ लाइन की बहन रेखा, इस प्रकार से भी चीज़ें लिखी हुई मिलती। इस प्रकार से ये रेखा कभी बिल्कुल अस्पष्ट होती है, कभी आधी दूर तक चलती है, कभी आधी दूर तक चलने के बाद ये अंदर की ओर मुड़ जाती है। तो ये रेखा क्या कहती है? सबसे पहले जान लें कि ये जो आपकी जीवन रेखा है, ये आपके लाइफ के विषय में बहुत कुछ कहती है। ये जीवन की लंबाई के साथ साथ लाइफ में होने वाली घटनाओं को भी इंगित करती है। ये रेखा जितनी क्लियर और साफ सुथरी होगी, आपकी लाइफ उतनी स्पष्ट और क्लियर चलेगी। ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब है कि इसे कहा जाता है मंगल रेखा, जो आपको जीवन में सपोर्ट करने वाली रेखा होती है। ये जो रेखा चलती है इस प्रकार से इसके पैरेलल, ये आपको लाइफ में काफ़ी सपोर्ट करती है, सहयोग उत्पन्न करने वाली रेखा होती है। कि लाइफ लाइन पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो ये रेखाएं आपको जीवन में विशेष सहयोग और सपोर्ट करती है। इसे मंगल रेखा या भगनी रेखा भी कहते हैं। ये हथेली में होना एक तरह से शुभ माना जाता है। ऐसे जातक पर माता का विशेष प्रभाव होता है। एक तो है कि ऐसे जातक पर माता का बहुत ही अच्छा और विशेष प्रभाव होता है। इन्हें अपनी माता से विशेष लगाव भी होता है, क्योंकि इसे बहुत जगह मातृ रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अब होता है कि ये रेखा कई बार हम कई संख्या में देखते हैं। एक तो ये हो गई, उसके बाद कुछ इस प्रकार से रेखाएं होती है। तो इस स्थान पे यदि इस प्रकार से खड़ी खड़ी रेखा होती है तो ये रेखा भी शुभ मानी जाती है। कई जगह शास्त्र कहता है कि ये सहयोगियों की संख्या को दिखलाता है। कई जगह शास्त्र कहता है कि ये आपके भाई बहनों की संख्या है। कई जगह ये संतान की संख्या के रूप में जाना जाता है। तो मूल रूप से प्रैक्टिकली जो देखा गया है कि ये जो रेखाएं हैं ये सचमुच में आपकी संतान की संख्याओं को भी दिखलाती है। तो ये रेखा होना अपने आप में एक शुभ चिन्ह होता है। अब आइए, यहीं पर से कुछ रेखा होती है जो समस्या उत्पन्न करनी होती है, उसे भी बता दी। ये तो हो गई सहयोग करने वाली। अब यहाँ से यदि कुछ रेखा इस प्रकार से निकलती हुई, जो पतली पतली रेखा है आपके लाइफ लाइन में आके टच करती है, यदि इस प्रकार की रेखाएं आपकी हथेली में बनती हो तो ये रेखा कहीं ना कहीं आपके जीवन में अड़ंगा उत्पन्न करने वाली रेखा होती है। ये आपके लाइफ में समस्याओं को दिखलाती है। ये आपके लाइफ में खास करके ये समस्या किस प्रकार के है? ये समस्या आपके निकट के लोग, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। निकट के लोग जो आपके लाइफ में किसी न किसी प्रकार से अड़ंगा लगाएंगे, उलझने डालेंगे। ये मित्र और पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये इनके विषय में बताता है। यदि ये रेखा आपके लाइफ लाइन के अंदर रह जाती है तो ये रेखा बहुत अधिक मजबूत नहीं होती है और बहुत अधिक आपको समस्याएं उत्पन्न लाइफ में नहीं कर सकती है। लेकिन ये कुछ न कुछ आपके साथ झंझट अवश्य उत्पन्न करेगा। यहीं पर हम देखते हैं कभी कभी ये रेखा काफ़ी मजबूत होकर आपके लाइफ लाइन को काट देती है। जब ये आपके जीवन रेखा को काटती है तो इसके प्रभाव भी गहरे होते चले जाते हैं। कई बार देखा है कि कई संख्याओं में रेखा होती है जो इतनी इतनी लंबी तक होती है। यदि इस प्रकार की रेखाएं आपके हथेली में बनती है, लंबी लंबी इस प्रकार की रेखा जो आपके लाइफ लाइन को काटे, आपके भाग्य रेखा को काटे, आपके मस्तिष्क रेखा को काटे, तो आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्कता इसलिए कि आपको अब जो समस्याएं आपके जीवन में जो समस्या आएंगी वो समस्या छोटी नहीं होगी। ये समस्या बड़ी और गंभीर हो सकती है। लोग आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको ऑलवेज सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपके हथेली में इस प्रकार की मोटी और गहरी रेखा है तो ये रेखा उम्र की इस
पड़ाव में विशेष इफेक्ट डालेगा और एक लंबे समय तक प्रभाव रहेगा, अर्थात एक बड़े नुकसान की ओर। मस्तिष्क रेखा को काटेगा तो मानसिक शांति भंग कर सकती है, मस्तिष्क रूप से परेशान हो सकते हैं। जीवन रेखा को काटना, जीवन में उथल पुथल मच जाना। आपके भाग्य रेखा को काट दे अर्थात आपको आर्थिक रूप से भी ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये तो होगा यहाँ पर जो इस क्षेत्र से निकलने वाली रेखा होती है, शुक्र क्षेत्र से। इसके बाद देखें यहाँ पर जो प्रमुख रेखा होती है हमारी, ये भाग्य रेखा। हमारी भाग्य रेखा इस प्रकार से चलती है, जैसा कि इस हथेली में देख रहे हैं, इसे कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा क्लियर और स्पष्ट होना एक चीज़ कहता है कि जीवन भर आपको भाग्य अच्छे से सपोर्ट करेगा, अर्थात आपको जीवन निर्वाह में समस्या नहीं आएगी, वो आपका लाइफ चलते रहेगा, ये आपका भाग्य बतलाता है। भाग्य ये भी कहता है कि आपके बैठ के रहने से आपके पास धन आएगा, ऐसा नहीं है। भाग्य ये कहता है कि यदि आप वर्क करते हैं तो आपको कम परिश्रम में सफलता प्राप्त होगी, ये कार्य भाग्य का होता है। तो ये है हमारी भाग्य रेखा। अब देखिए इस हथेली में भाग्य रेखा के साथ कई रेखाएं दिख रही, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाग्य रेखा यहाँ से निकली है इस प्रकार से। अब कुछ रेखाएं मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देख लीजिए इस प्रकार से। ये रेखा 1 2 3 4 कई एक संख्या में ये रेखा है। तो ये जो रेखा होती है, जो रेखा इस प्रकार से चलती है, यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार का त्रिभुज बनना हथेली में शुभ माना जाता है। ऐसे जातक जिनके हथेली में इस प्रकार का क्लियर, स्पष्ट और बड़ा ट्रायंगल बनता है, ऐसे जातक विशेष सफल होते हुए जीवन में देखे जाते हैं। जितना बड़ा त्रिभुज इतना ही बड़े ग्रेट हार्टेड मैन कहलाते हैं, मतलब बहुत बड़े विशाल हृदय के व्यक्ति, उदार प्रवृत्ति के साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला ये त्रिभुज होता है। ऐसे जातक धन को स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इसे धन की कोठरी या मनी ट्रायंगल भी कहा गया है। अब देखिए ये रेखा यदि यहाँ से लंबी होकर बुध तक पहुँचती है तो इसे व्यापार की रेखा भी कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ये स्वास्थ्य की रेखा है, इसे स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जाता है। यदि ये रेखा आपके हथेली में उपस्थित है तो ये रेखा साफ सुथरी और क्लियर है, तो ये आपके लिए अति शुभ है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि ये रेखा कुछ इस प्रकार से टूटी फूटी इस प्रकार से हथेली में रहती है। यदि ये इस प्रकार से रेखा हथेली में है तो ये रेखा आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार का अड़चन और उलझन डालता है। यदि इस प्रकार से कमज़ोर और टूटी फूटी रेखाएं आपके हथेली में उपस्थित रहती है तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। यदि यहाँ पर रेखा हो तो क्लियर साफ सुथरा हो, ये शुभ है, और नहीं तो ये स्थान खाली हो तो भी अच्छा माना जाता है। इसे आप हमेशा ध्यान में रखें। अब हथेली में देखिए यहाँ से कुछ रेखा इस प्रकार से निकलकर इनके भाग्य को सपोर्ट कर रही है। तो इस रेखा चंद्र क्षेत्र के यहाँ से जो इस प्रकार से ये रेखाएं निकलती है, इसे हम यात्रा रेखा कहते हैं। क्योंकि आज का विषय हमारा है कि आप रेखाओं को पहचान लें, तो ये हमारी जो है क्या है, हथेली में यात्रा रेखा को दिखलाता है। यात्रा रेखा यदि लंबी होकर मजबूत और गहरी होकर आपके भाग्य में मिल जाता है तो ये कहने का अर्थ होता है कि ऐसे जातक मूल स्थान, जन्म स्थान से दूर उन्नति प्रगति को प्राप्त करेंगे, या हो सकता है दूर जाके यात्राओं के माध्यम से धन का अर्जन कर सकते हैं। इन चीज़ों को ये निरूपित करता है। यही यात्रा रेखा यदि यहाँ से चलकर आपके लाइफ लाइन में जाके मिल जाता है तो ऐसे जातक का अपने घर या निवास स्थान से दूर जाके बसने की संभावना बन जाती है। तो रेखाओं से बहुत कुछ बदलता है, इसलिए हम सारी रेखाओं को पहले आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि रेखाओं को आप पहचान लें। अब आइए, यह हमारी मस्तिष्क रेखा है, इसके विषय में सभी लोग शायद जानते ही होंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी मानसिक शक्ति को, आपके सोचने विचारने की, मानसिक स्थिरता को, दृढ़ संकल्प निश्चितता को दिखलाती है। मस्तिष्क रेखा जितनी साफ सुथरी क्लियर होगी, ऐसे जातक मानसिक रूप से उतने ही सबल होंगे और उतने ही अच्छे निर्णय लेने वाले होते हैं। अच्छे निर्णय लेने वाले मजबूत मानसिक रेखा वाले जातक जीवन में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो ये रेखा होती है, ये हमारे हथेली में हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा जितनी स्पष्ट क्लियर साफ सुथरी हो, अर्थात ऐसे जातक मन के भी साफ सुथरे स्पष्ट और क्लियर होते हैं। हृदय हमारे हृदय को निरूपित करता है, हमारे मन को दिखलाता है, मन के अंदर की कोमलता को दिखलाता है। किसी भी विषय पे हम जब विचार करते हैं तो हम हृदय से विचार करते हैं, वो हमारी हृदय निरूपित करता है। और दूसरी ओर ये मस्तिष्क रेखा ये निरूपित करता है कि हम किसी चीज़ को मानसिक रूप से किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। तो ये दोनों रेखा हमारे हथेली में महत्वपूर्ण है।
यदि इनमें से कोई एक रेखा कमज़ोर पड़ती है, यदि हृदय रेखा कमज़ोर पड़ती है, मानसिक और मस्तिष्क रेखा मजबूत पड़ती है, तो ऐसे लोग दिल से कम दिमाग से अधिक काम लेना शुरू कर देते हैं। जब मस्तिष्क रेखा हमारी कमज़ोर पड़ या छोटी पड़ जाती है, हृदय रेखा मजबूत और लंबी पड़ जाती है, तो ऐसे लोग हमेशा मन से और हृदय से निर्णय लेते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम निरूपित करते हैं कि कोई व्यक्ति हृदय का किस प्रकार से होगा, मस्तिष्क से किस प्रकार से होगा, लाइफ किस प्रकार से होगा, लाइफ को सपोर्ट कौन करेगा, लाइफ में समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है, भाग्य हमारा क्या कह रहा है, धन कहाँ से आएगा, दूर से आएगा, धन हमारे पास स्टोर रहेगा या नहीं रहेगा, हम सारी चीज़ें हथेली से जानते हैं। तो हथेली की रेखाओं को पढ़ने के लिए हथेली की रेखाओं को पहचानना अति आवश्यक होता है। अब आइए हम जैसा कि देख रहे हैं, हृदय रेखा यहाँ पे बहुत मोटी और गहरी दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं हृदय में होने वाली समस्या को दिखला रही है। अर्थात ये जातक जिनकी हृदय रेखा इस प्रकार से गहरी मोटी हो जाए कहीं पर, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के हृदय में समस्या हो। किस प्रकार की? ये समस्या आपको ब्लड प्रेशर के रूप में हो सकती है, ये समस्या आपको धड़कन इरेगुलर हो, इस प्रकार कहीं ना कहीं हृदय में होने वाली समस्या को उत्पन्न करती है। तो ऐसे जातक को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिनकी हृदय रेखा पर इस प्रकार के मोटे और गहरे होते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब आइए, यहाँ पर कुछ रेखा होती है जिसे हम, ये सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य को क्या कहते हैं? सफलता का कारक मानते हैं। आप जीवन में कितना सफल होंगे वो सूर्य पर्वत और आपकी सूर्य रेखा तय करती है। सूर्य रेखा जितनी स्पष्ट, क्लियर और लंबी होगी, जीवन में सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। ये ध्यान, लंबी सूर्य रेखा सफलता जल्दी मिलती है, अधिक जल्दी मिलती है, सफलता अच्छी मिलती है, नाम, यश, मान, सम्मान। सूर्य को मूल रूप से आपके यश से जोड़ा जाता है। सूर्य को मूल रूप से आपके नाम को ब्रांड बनाने में, ब्रांड बनेगा, इससे जुड़ा जाता है। सूर्य का एक कारण होता है वो आपके नाम को जीवन में, समाज में चारों तरफ फैलाता है, इसलिए सूर्य को सफलता का कारक माना गया है। सूर्य आपको धन नहीं देता, लेकिन सूर्य इतना अवश्य करता है कि आपको मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बहुत दिलाता है, आपके वर्क को काफ़ी फैला देता है, जिसके कारण आपके पास धन आने लगता है। तो सूर्य को मूल रूप से देखा जाता है प्रतिष्ठा से, शासन से, प्रशासन से, सरकारी क्षेत्र से भी जोड़कर सूर्य को देखा जाता है। कुछ लोग गवर्नमेंट नौकरी की बात करते हैं, तो जब गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो तो सबसे पहले सूर्य पर्वत को देखें, उसके बाद इस पर उपस्थित सूर्य रेखा को देखें। यदि ये चीज़ें क्लियर है तो गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ होगा। इस प्रकार का हम भविष्य के विषय में सोच सकते हैं कि आपको लाभ होगा। यदि सूर्य रेखा छोटी है तो ऐसे जातकों को सफलता तो मिलती है, परंतु परिश्रम के बाद या विलंब से प्राप्त होती है। सूर्य रेखा काफ़ी लंबी है, यदि लंबी रेखा है, बहुत अधिक मजबूत है, तो इतनी लंबी और स्पष्ट रेखा आपको बड़े बिजनेसमैन के हथेली में मिलेंगे, बड़े नाम वाले व्यक्ति के हाथे में मिलेंगे, बड़े आपको अभिनेताओं के हथेली में मिलेंगे, बड़े नेताओं के हथेली में मिलेंगे, जिनको बहुत लोग जानता है, उनके हथेली में आपको लंबी सूर्य रेखा अवश्य मिलेगी। तो हथेली को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, आज के अंक में हमने बहुत कुछ इसके विषय में बताया, आगे भी हम बताते रहेंगे। आइए, यदि कुछ छूट रहा है, हम आज प्रमुख चीज़ों को लिए थे, चलिए मैं बुद्ध पर्वत की ओर चलता हूँ थोड़ा सा। बुद्ध भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध पर्वत पर अक्सर यहाँ पे कुछ रेखाएं होती है, जिसे बुद्ध की रेखाएं भी हम कहते हैं। ये रेखा हथेली में होना लोगों की क्रिएटिविटी को दिखलाता है, आपके नए सोच को दिखलाता है, कार्य को नए तरीके से कर सकते हैं ये बतलाता है, आपके बात करने की कला, वाक पटुता या अच्छे से चीज़ों को डील करना, समझना, इन सब चीज़ों को भी ये रेखा दिखलाता। तो ये रेखा यहाँ पर अति शुभ माना जाता है। यहाँ पर कभी कभी सिंगल रेखा होती है, कभी डबल होती है, कभी बार कई संख्या में होती है। ध्यान देना है कि ये रेखा यदि आपस में उलझती नहीं है तो ये रेखाएँ शुभ है, ये उलझती है तो कहीं न कहीं ये उलझन भी उत्पन्न करती है। इसके साथ मैं अंकित रेखाओं के विषय में बात कर लूँ। विवाह रेखा, बहुत अधिक प्रश्न उठता है विवाह के संबंध में। विवाह रेखा हमारे हथेली में इस भाग में यहाँ से इस प्रकार से जो रेखा होती है, इसे सामुद्रिक शास्त्र में विवाह रेखा कहा गया है।
हम इस पर विवाह रेखा में उम्र की गणना इनके पार्ट को बांट के आपस में करते हैं। विवाह रेखा की बनावट, विवाह रेखा पर क्रॉस, द्वीप, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। विवाह रेखा का झुकाव किस ओर है, ये कितनी लंबी है, ये नीचे झुक रही है, ऊपर झुक रही है, किस प्रकार से पट रही है। इनसे विवाह के विषय में बहुत चीज़ बताया जा सकता है। विवाह अच्छा होगा, बुरा होगा, कब होगा, क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम विवाह रेखा से निरूपित करते हैं। इसके बाद आइए एक प्रमुख चीज़ हो जाती है हमारी गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर कई प्रकार के शुभ और अशुभ चिन्ह होते हैं और इस गुरु पर्वत पे शुभ और अशुभ और गुरु पर्वत की स्थिति आपके जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल दिखलाती है। तो गुरु पर्वत को अवश्य देखना चाहिए। जूम करके देखिए कि इस पर किसी प्रकार का शुभ है, अशुभ है, कौन सा चिन्ह है। इस पर क्रॉस चिन्ह मिलता है, कभी इस पर त्रिभुज भी मिलता है, स्क्वायर का चिन्ह मिलता है, बहुत तरह का चिन्ह मिलता है। हम सबकी चर्चा एक एक करके करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, बात करेंगे। धन्यवाद।